हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज मेंस लेवल डीआई का डे 7 है और आज हम मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड डीआई सॉल्व करेंगे। ज़्यादा डीप में अप्रोच नहीं होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इसको आप आरआरबी क्लर्क लेवल कह सकते हो। जब भी आप मेंस लेवल डीआई या पजल सॉल्व कर रहे हो, हमेशा कोशिश करना कि मॉडरेट और डिफिकल्ट इजी लेवल के भी कोशिश करना, क्योंकि आरआरबी क्लर्क एक ऐसा एग्जाम है बैंक एग्जाम्स में जिसमें इजीएस्ट पूछे जाते हैं बाकी बैंक एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो आप सिर्फ डिफिकल्ट करोगे तो थोड़ा इजी में आपको अप्रोच लगाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और सिर्फ इजी करोगे या मॉडरेट करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, जैसे एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में पूछे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करना दोनों डिफिकल्ट मॉडरेट इजी लेवल के करने की, ठीक है। तो पहले हर बार की तरह खुद से ट्राई करना और फिर अप्रोच देखना किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। देखो डीआई क्या कह रहा है वो देखो, द बार ग्राफ। अच्छा, क्योंकि ये रेड कलर है तो मैं इसको कलर चेंज कर रही हूँ ब्लू कलर में, सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the percentage of quantity of milk and water in mixture in 4 tanks P, Q, R and S। ठीक है, ये जो बार ग्राफ है ये कह रहा है क्वांटिटी कितना है, परसेंटेज में आपको गिवन है क्वांटिटी, ठीक है, और मिल्क और वाटर का यहाँ पे गिवन, ठीक है। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो shows the total quantity of mixture in the tank PQRS। टोटल क्वांटिटी कितना PQRS में मिक्सचर है उसका आपको गिवन है यहाँ पे। पहले तो आपको अप्रोच जानना पड़ेगा कि अप्रोच क्या है यहाँ पे, कि आप जो अप्रोच लगाते हो ना कि आपको क्या होता है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेशियो की अप्रोच यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन है, यहाँ पे टोटल आपको गिवन है, तो इसको परसेंटेज में पहले निकाल दो, फिर उसके बाद सोल्यूशन करना वो आपके लिए ईजी बन जाएगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपको पी के बारे में दे रखा होगा तो किसी और क्वेश्चन में पी और आर का दे रखा होगा। तो एक क्वेश्चन में आपने पी का निकाला, फिर पी और आर दोनों का फिर एक बार आपने पी का और एक बार आपने निकाला, तो वहां पे आपका सेकेंड्स में टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए पहली एक ही बार में पी क्यू आर एस चारों का निकाल दो, फिर उसके बाद टोटल क्वेश्चन जो है उनको कर लेना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पे कुछ टोटल क्वांटिटी है, ठीक है, कुछ मिल्क है यहाँ पे और वाटर, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये कह रहा है पी में देखो कितना है, ये 180 है, ठीक है, 180, ठीक है। ये कितना है, ये 140 है, 140। ये कितना है 140 60 के बीच है 150 है, ठीक है। और यहाँ पे 60 और 80 तो ये हो गया 70, ठीक है, ये 70, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। टोटल हमने निकाल लिया। अब पी में मिल्क कितना है, 60% है, 40% है, कम वाला देखो 40%, 18 4 जा 70, वाटर 72 है, और आड 8 करोगे तो 80 हो जाएगा, 108, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर है। इस तरह से आपको निकालना है, ना कि 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 40% मिल्क है, 40% यहाँ पे 14 4 जा 56, बचा कितना यहाँ पे 4 होगा 60 और 80, 84 हो गया वाटर, ठीक है। और यहाँ पे आर में 80% है, ये 20% है, 20% मतलब कितना 1/5, 30 हो गया, सॉरी 30 हो गया ये वाटर, ठीक है, ये ग्रीन वाला वाटर है, ठीक है। और मिल्क कितना है 80%, तो बचा 120, यहाँ पे 120, ठीक है। यहाँ पे 70 है, 30 है, और ये 7 7 जा 49 मिल्क है, 3 7 जा 21 वाटर, ठीक है। यहाँ तक आपने निकाल लिया है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी होगा। एनीवेज हम क्वेश्चन देखते हैं, कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा तो उसको भी कैसे इजीली करना है वो मैं बता दूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लो। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन अ टैंक। 50 मिलीलीटर लिक्विड इज टेकन आउट फ्रॉम टैंक आर एंड 40 मिलीलीटर लिक्विड इज टेकन आउट फ्रॉम टैंक एस, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि Q और सॉरी R और S की बात करें तो R ये, S यहाँ, ठीक है। कह रहा है 50 मिलीलीटर R से निकाल रहा है, R में है कितना, वैसे 150 है। एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता कितना है, हमें किसकी बात कर रहा है 50 मिलीलीटर निकालने की बात कर रहा है। यहाँ पे S में 40 निकालने की बात कर रहा है, कितना है वो मत देखो, यहाँ पे जो मिल्क और वाटर है वो पहले निकाल दो, ठीक है। आर क्या है, मिल्क आर में 80% है। ये मत करना कि यहाँ से जो मिल्क है उसमें से माइनस करोगे या कुछ और तरीके से करोगे, ये मत करना।
जो यहाँ पे आपको परसेंटेज गिवन है ना उसी को यहाँ पे अप्लाई करना। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का आर का कितना है, ये 80 है 20 है तो 4:1 होगा, 4:1 होगा। तो टोटल कितना है 5 का वैल्यू यहाँ पे 50 है तो 4 का वैल्यू ये कितना है, ये मिल्क यहाँ पे वाटर यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। 4 का वैल्यू 40, वाटर का 10, 1 का वैल्यू 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, S में 70 और 30 है, यानी S का ये R का, S का कितना है 7:3, तो टोटल कितना है 10, 10 का वैल्यू अगर 40 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4 और 7 का वैल्यू 7 = 7 4 जा 28, 3 4 जा 12, 3 = 12। तो टोटल मिल कितना हो गया यहाँ पे 68, यहाँ पे 10 और 12 22, इनको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 34:11। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 34:11 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो इसी तरह से आपको करना है, ना कि मिल्क और वाटर यहाँ पे जो आपको गिवन है इनमें से आप कैलकुलेट करके करोगे, इस तरह से नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विच कॉम्बिनेशन ऑफ द टैंक्स इफ एनी 3 टैंक्स मिल्क इज मिक्स टुगेदर। अच्छा, क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कह रहा है, यहाँ पे आपको इसको निकालने की जरूरत है, क्यों, जैसे मैंने कहा आपको शुरुआत में, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले सो दैट मैं इसको इरेज करके बाकी के क्वेश्चंस कर सकूँ, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा था, यहाँ पे आपको गिवन है R और S, अगर आप इसको सॉल्व नहीं करते, इस डेटा को जो हमने टेबल बनाया है इसको अगर आप सॉल्व नहीं करते तो क्या होता, पहले R और S का जो भी है यहाँ पे आप निकालते, ठीक है। फिर से आप यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, तो आप PQRS 4 टैंक्स का पूरा निकालते, फिर मैक्सिमम क्वांटिटी आप बोलते। अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे परसेंटेज देख के अगर आप बोल देते कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, यहाँ पे आप देखोगे ये 70 है, ये 80% है, 60% है, तो PR और S हो जाएगा मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्योंकि कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, किसी 3 टैंक्स की बात कर रहा है तो P और RS ये भी किसी ऑप्शन में होगा, तो आप इसको टिक करके आ जाओगे। नहीं, परसेंटेज वाइज इस क्वेश्चन में कभी मत जाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी की बात कर रहा है, अगर परसेंटेज पूछता तभी आप करते, क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहा है तो क्वांटिटी देखो किन तीनों में ज्यादा है मिल्क का, वही उसी तरह से ही आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे मिल्क में सबसे ज्यादा है 120, फिर 108, फिर 56, यानी PQR होगा, ना कि P और R, PRS, PQR होगा, जो जिस ऑप्शन में PQR होंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। परसेंटेज वाइज आपको नहीं जाना है, आपको हमेशा क्वांटिटी की पूछ रहा है तो क्वांटिटी लेना, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज लेना। अगर परसेंटेज भी पूछता तो भी आपको निकालने की जरूरत पड़ती, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल है तो परसेंटेज है, यहाँ पे इसको वैल्यू निकालोगे तब जाके आप कर सकोगे। सिर्फ ये वाला परसेंटेज अगर इससे कनेक्ट नहीं होता तभी आप कर सकते थे अलग तरीके से, ठीक है। चलो ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इज 300 per liter, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस obtained by selling the mixture of tank S at the rate of 200 per liter, ठीक है। S की बात कर रहा है, पहले S में देखो टोटल है 70, मिल्क 49, वाटर 21, पहले लिख दो, टोटल 70 है, मिल्क 49 है, वाटर कह रहा है 21, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ मिल्क इतना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मिक्सचर, सेलिंग मिक्सचर कह रहा है at 200 पर लीटर, यानी इसका जो है SP पहले निकाल दो, 70 इंटू कितना 200, ये कितना हो जाएगा 14,000, क्या हो गया ये SP हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस हमें चाहिए तो CP भी तो चाहिए कुछ, CP कैसे निकालोगे, कह रहा है प्राइस ऑफ मिल्क इज 300 पर लीटर। अब इसको और इसको दोनों को 300 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, क्यों, क्योंकि सिर्फ मिल्क का बोल रहा है तो मिल्क को मल्टीप्लाई करो, वाटर कोई खरीदता नहीं है, वाटर तो बाद में मिला के सेल कर दिया ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। प्राइस ऑफ मिल्क कह रहा है तो मिल्क 49 इंटू 300 आपको करना पड़ेगा। अब ये 300 है तो 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, 114, 14700 हो गया, तो ये CP ज्यादा हो गया है ना, तो क्या होगा
लॉस होगा, वो कितने का लॉस होगा, 700 का लॉस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 700 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का PQR है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 25% क्वांटिटी ऑफ टैंक Q एंड 12 पॉइंट, कलर चेंज करेंगे मैं सो दैट यहाँ पे जो रेड है उसको मिस ना कर दो। ठीक है, 25% quantity of tank Q and 12.5, ये 12.5% of P is mixed in tank X। कोई टैंक है X, ठीक है, टैंक X है, उसमें मिक्स कर रहा है क्वांटिटी Q का 25% और P का 12.5%। ठीक है, जिसमें मिक्स कर रहे हैं, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन टैंक X। अब आप कहोगे कि मैम इसमें 25% कैसे मिक्सचर से निकालना है, सो दैट इसमें 25% निकालना है, इसमें 12.5 निकालना है, फिर वाटर की क्वांटिटी हमें कैसे बताना। अब ये वाटर का पूछ रहा है तो वाटर ही लेना है ना। यहाँ पे अगर आप, पहले ही मैंने कहा है, इस डेटा को अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे कंफ्यूज होते इस क्वेश्चन नंबर 4 में। क्यों? क्योंकि वो वाटर की बात कर रहा है, तो आपने निकाल लिया है वाटर जो है, उसमें से ही आपको परसेंटेज निकाल लो ना, सिंपली इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किस की बात कर रहा है, टैंक की Q और P की। ठीक है, P और Q में वाटर देखो कितना है, यहाँ पे 72 और 84। P में है 72, Q में है 84। ठीक है, अब इसी में से आपको 25% इसका, इसमें से 12.5% इसका निकाल लो, फिर इनका ऐड कर दो, जो होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ना कि जो मिक्सचर था उसमें से आपको निकालना है, नहीं। ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर ही निकालोगे ना। ठीक है, क्लियर है। 25% 84 का, तो 84 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो ये कितना होगा, 21 होगा। और 12.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, तो 72 डिवाइडेड बाई 8, ये 9 होगा। दोनों का ऐड करोगे तो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर 30 होगा। ठीक है, इसका 700 है, इसका PQR है, इसका 34:11 है। आपका कुछ और आंसर आ रहा है या कहीं गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो इस DI में, या कहीं आपने समझ नहीं पाया आपने, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे आपका समझ नहीं पाया, यहाँ पे आपका डाउट है, जो भी है। ठीक है, सो दैट मैं उसका आंसर कर सकूँ कमेंट में आपको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।